आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी जो हिंदी व्याकरण की आपकी बुक है व्याकरण पराग, उसका जो 6th चैप्टर है सर्वनाम, वो बच्चों आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके पहले जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको वचन पढ़ाया था। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होते हैं? तो बच्चों सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में। ठीक है, आपने जब पहली कक्षा में भी आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। तो बच्चों आप एक वाक्य देख रहे हैं लिखा हुआ, रवि एक छात्र है। ठीक है, तो जो रवि है यहाँ पे ये संज्ञा है। अब वह पढ़ने में तेज है, तो यहाँ पर रवि की जगह पर वह इस प्रयोग किया है, तो वह जो है बच्चों वो सर्वनाम है। जैसे पिताजी आ गए, तो बच्चों पिताजी संज्ञा है, लेकिन वे अखबार पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वे सर्वनाम होता है। इसी प्रकार रमा सो रही है, तो रमा बच्चों संज्ञा है। और उसके पेट में दर्द है, तो बच्चों जो रमा की जगह उसके प्रयोग किया ये उसके सर्वनाम है। इसी तरह बच्चों ये चित्र में देख रहे हैं माँ तैयार हो रही है, तो बच्चों माँ जो है वो संज्ञा है, लेकिन उन्हें बाजार जाना है, तो यहाँ माँ की जगह उन्हें प्रयोग किया, तो उन्हें सर्वनाम है। इसी प्रकार बच्चों मदन जल्दी आओ हम क्रिकेट खेलेंगे, मदन बच्चों सर्वनाम है, लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे सब बच्चे अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्वनाम है। अब जैसे आज दिवाली का त्योहार है, मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ मैं सर्वनाम है बच्चों। इस प्रकार आपने ऊपर देखा, ऊपर के वाक्यों में हमने वह, वे, उसके, उन्हें, हम और मैं, ये बच्चों सर्वनाम है। इस प्रकार आप संज्ञा जानते हैं ना, संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? तो संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को बच्चों सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने ऊपर के वाक्यों में वह शब्द रवि के लिए, वे शब्द पिताजी के लिए, उसके शब्द रमा के लिए और उन्हें शब्द माँ के लिए यहाँ प्रयोग हुआ, तो बच्चों ये सभी सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों? आप ये सब पूछेंगे हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, हम संज्ञा का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो बच्चों अक्सर क्या होता है, बोलते या लिखते समय संज्ञा शब्दों को हम बार बार प्रयोग करना हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कहें राम खाना खा रहा है, राम पानी पी रहा है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है। ठीक है ना, तो बार बार हम सब उसका नाम प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है ना, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच्चों इसीलिए हम जब बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए ऐसे एक वाक्य है, ऋचा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, तो बच्चों जो ऋचा है ये संज्ञा है। ठीक है, ऋचा पढ़ने में तेज है, ऋचा की लिखाई भी बहुत सुंदर है। ऋचा और ऋचा की सहेली राधा एक ही कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, ऋचा को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो बच्चों सारे वाक्य जो मैंने पढ़े, इस सारे वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इस सारे वाक्यों में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब अगर हम वैसे बोलते, अब हमें इसी को अगर हमें सर्वनाम प्रयोग करना है तो कैसे पढ़ेंगे? ऋचा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ने में तेज है, उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है, वह और उसकी सहेली राधा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, उसे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। इस प्रकार बच्चों यहाँ वह, उसकी, वह, उसकी,
उसे, ये सारे जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये सारे बच्चों क्या हैं, सर्वनाम है बच्चों। सर्वनाम वाले वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं बच्चों। हम बार बार किसी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हमें उसकी जगह पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, मैं उसको पढ़ती हूँ, आप भी अपने घर में इसको पढ़िएगा। देखिए, मैं, हम, मेरा, मैंने, मुझे, हमारा, तू, तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, आपसे, आपने, आपके, वे, उन्हें, इन्हें, वह, ये, यह, जो, कौन, इसे, इन्होंने, किनको, किसको। इस प्रकार बच्चों अब आपको समझ में आया होगा सर्वनाम कैसे कहते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, बोलते समय या लिखते समय संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना बहुत अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम उनकी जगह पर वाक्य को अच्छा बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। इस पाठ को मैंने आपको समझाया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगी। कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आया है या अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है बच्चों। हरे कृष्णा।